हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द समर 2022 जीटीयू एग्जाम। सब्जेक्ट है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग 1 और ऑब्वियसली 4th सेम स्टूडेंट्स के लिए है। सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जैसे कि देखिए चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.1 पे आप जाओगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, ड्राइनेस फ्रैक्शन, अगेन डिफाइन प्योर सब्सटेंस और एक एग्जाम्पल भी देना है। ये दो मार्क्स में पूछा जाता है। टॉपिक 1.2 है कॉन्सेप्ट ऑफ टू फेज सिस्टम। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि व्हाट इज टू फेज सिस्टम और दो एग्जाम्पल देने हैं दो मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन ट्रिपल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ H2O दो मार्क्स से अगेन समर 20 में और समर 19 दो एग्जाम में पूछा गया है। टॉपिक नंबर 1.3 फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड इट्स वेरियस फेसेस। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ स्टीम और उसके वेरियस फेसेस 3 मार्क के लिए विंटर 2022। अगेन सेम क्वेश्चन है और डायग्राम। देखिए तो ऊपर भी डायग्राम के साथ ही ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ये वाला भी डायग्राम के साथ ही ड्रॉ करना है, भले यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आपको ज़्यादा मार्क लाने तो आपको डायग्राम मैक्सिमम ड्रॉ करने ही करने हैं, ओके। तो चलिए ये था 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है वेट स्टीम क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, ये 2 मार्क्स में पूछा है। उसके बाद टॉपिक नंबर 1.4 पे आ जाते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन है जैसे कि डिग्री ऑफ सुपर हीट हो गई, लेटेंट हीट हो गई, सेंसिबल हीट हो गई, ओके। ये दो मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाती है। ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ सकते हैं एग्जाम में, एंड स्टेट इट्स वैल्यू फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड। ये तो आप अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको पता होगा तो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम पे उसकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको पता होती है। फिर अब बात करते हैं यूज ऑफ स्टीम टेबल एंड मोलियर चार्ट। इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मोलियर चार्ट पूछा है, 2 बार पूछा है एग्जाम में। और फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। उसमें मोलियर चार्ट ड्रॉ करना है और उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकल पॉइंट भी दिखाना है। अगेन क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ड्रॉ थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। टॉपिक नंबर 1.7 है जिसमें हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के मेथड्स को बारे में पूछा गया है, जैसे कि स्टेट द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन और एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ड्राइनेस फ्रैक्शन। और इसमें पर्टिकुलरली बोला गया है कि आप थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर स्केच के साथ एक्सप्लेन करिए। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ बकेट कैलोरीमीटर। इसके बाद थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर मेथड फॉर फाइंडिंग आउट ड्राइनेस फ्रैक्शन, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, तो 3 बार पूछे, देख ले। ये भी है ड्राइनेस फ्रैक्शन थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से 1 बार और ये 2 बार पूछा, मतलब सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा। एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम बाय कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है, स्केच के साथ। ये भी 2 बार पूछा है। अब इसके जो टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। सो ये एग्जाम्पल्स है, आप प्रिपेयर कर लें। अगर आपको एग्जाम्पल्स हार्ड लग रहे हैं एग्जाम के लिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, तो मैं उस सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है लिस्ट 4 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे, तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं बॉयलर्स, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज के ऊपर। इसमें आप सीधा टॉपिक नंबर 2.2 पे चले जाइए। इसके अंदर क्लासीफाइड बॉयलर है। फिर एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ बॉयलर। फिर टॉपिक नंबर 2.3 जिसमें वर्किंग मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ बॉयलर्स है, जिसके अंदर देखिए इसके लैंकेशायर बॉयलर के मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछे हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर कोचरान बॉयलर है, उसको एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ, ओके। इसके बाद पूछा गया है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, वो भी स्केच के साथ हमें ये सिर्फ डायग्राम पूछा है। देखिए ये वाला सिर्फ डायग्राम पूछा है और कोचरान का भी सिर्फ डायग्राम पूछा है। ऊपर वाले में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो जैसे बोला एक्सप्लेन करना है तो फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और सिर्फ डायग्राम पूछा है तो फिर डायग्राम ही ड्रॉ करना है। टॉपिक 2.2 माउंटिंग्स एसेसरीज पे आ जाते हैं, जिसमें लिस्ट मिनिमम बॉयलर माउंटिंग रिक्वायर्ड एज पर IPR। नेम्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स, व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग्स, एक्सप्लेन एनी वन। Draw simple sketch and explain working of spring-loaded safety valve, function and location of Bloffcock और feed check valve. Function of economizer पूछा है, air preheater पूछा है, super heater पूछा है और working of economizer पूछा है sketch के साथ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फंक्शंस ऑफ सुपर हीटर एंड सेफ्टी वाल्व,
सुपर हीटर इन स्टीम, ये वाला, ठीक है, सुपर हीटर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज क्या होता है, लिस्ट हमें देनी है, और डिफरेंस बिटवीन माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पीछे वाले जो मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो ज़्यादा आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं बॉयलर ड्राफ्ट का जो टॉपिक है, इसमें व्हाट इज ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ड्राफ्ट, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स्ड ड्राफ्ट विथ रेफरेंस टू बॉयलर, और डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ड्राफ्ट, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं बॉयलर परफॉर्मेंस, जिसमें बॉयलर एफिशिएंसी और बॉयलर पावर, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसके बाद एग्जांपल्स जो भी रिलेटेड टू बॉयलर है वो, ओके। जैसे कि कितने एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेट द मेन सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन बॉयलर हाउस एज पर IPR, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 3.1 में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीम प्राइम मूवर्स, प्राइम मूवर डिफाइन करना है और प्राइम मूवर्स के नाम लिखने हैं 2 मार्क के लिए। इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्टीम नोजल्स, उसमें क्वेश्चन पूछा है जैसे कि फंक्शंस ऑफ स्टीम नोजल, एप्लीकेशन, टाइप्स। एप्लीकेशन देखिए अगेन, और इक्वेशन डिराइव करना है आउटलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम का थ्रू नोजल, जिसके अंदर हमें अप्लाई करना है SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करके हमें आउटलेट वेलोसिटी यानी कि V2 का जो इक्वेशन है वो डिराइव करना है। डिफाइन क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टीम नोजल, ये क्वेश्चन आप अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी जिसको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं उसको चांस नहीं लेना, तो वो क्वेश्चन इसको करना है उनको। डिराइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू स्टीम नोजल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, जिसको करने की इच्छा है वही करिए, ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो फिर करिए, और जिसको पास होना है या 8 पॉइंटर तक लाना है, 7 पॉइंटर तक खुश है, तो वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है नोजल्स में, 2 ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है, और 3 बार पूछा गया है, देखिए 6 पेपर में से 3 बार पूछा गया, यानी कुछ पेपर में आता है कुछ पेपर में नहीं आता। फिर बात करते हैं स्टीम टरबाइंस, इसमें प्रिंसिपल्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करना है इम्पल्स स्टीम टरबाइन का स्केच के साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एग्जाम में आना फिक्स है, ठीक है, मोस्ट IMP, यानी आपके लिए मैंने 3 मार्क्स से 4 मार्क का क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स, ये आपके लिए बता दिया मैंने, ये भी आपके फिक्स हो गया एग्जाम में आना, अगर ये आप लर्न करके जाते हो अच्छे से। फिर कंपाउंडिंग, देखिए कंपाउंडिंग का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नेसेसिटी ऑफ कंपाउंडिंग द स्टीम टरबाइन एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, इसमें भी कंपाउंडिंग का नीड पूछा है, वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग, देखिए वेलोसिटी प्रेशर पूछा है, ठीक है, 3 बार पूछा है वेलोसिटी प्रेशर। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं कंडेंसर्स एंड कूलिंग टावर्स पे, फंक्शंस ऑफ कंडेंसर पूछा है, एडवांटेज ऑफ कंडेंसर्स पूछा है, फिर ड्रॉ और लेबल डायग्राम बनाना है कंडेंसिंग यूनिट का स्टीम पावर प्लांट। फिर जेट कंडेंसर्स और वर्किंग के अंदर फंक्शंस ऑफ कंडेंसर पूछे हैं, उसमें सरफेस कंडेंसर एक्सप्लेन करना है, फंक्शंस ऑफ कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर एक्सप्लेन करना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा गया है सरफेस कंडेंसर का, कंपेयर करना है जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर, डिफ्रेंशिएट करना है जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर। लिस्ट हमें बतानी है सोर्सेज ऑफ एयर लीकेज इन कंडेंसर, मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एयर लीकेज इन कंडेंसर्स। टॉपिक नंबर 4.3 वैक्यूम एफिशिएंसी एंड कंडेंसर एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर, इसके अंदर देखिए एग्जांपल पूछा गया है सिर्फ, तो 2 बार पूछा है, और वो भी जो समर के पेपर है उसी में पूछा गया है, ठीक है, तो ज़्यादा फिर हमें ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस पे। उसके बाद टॉपिक नंबर 4.4 है, इसके अंदर पूछा गया है फंक्शंस ऑफ कंडेंसर्स एंड कूलिंग टावर, फिर पर्पस ऑफ कूलिंग टावर, और कोई भी एक को एक्सप्लेन भी करना है, क्लासीफाई करना है कूलिंग टावर्स को, और हमें बताना है कि वो क्यों यूज़ होते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट हाइपरबोलिक कूलिंग टावर को एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एडवांटेज ऑफ हाइपरबोलिक कूलिंग टावर, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 एयर कंप्रेसर्स,
इसके अंदर पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर एंड एयर ब्लोअर, ठीक है, ये नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। राइट डिफरेंस बिटवीन रोटरी एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स, ठीक है, ये पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 4 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, डिफाइन करना है टर्म्स को, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्री एयर डिलीवरी, और ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स विद क्लियरेंस, तो ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स, वर्किंग एक्सप्लेन करनी है पीवी डायग्राम के साथ, ठीक है, इसमें भी सेम ही है, स्केच बनाना है और वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस ऑन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन अ कंप्रेसर। With the help of PV diagram, explain intercooling in two-stage air compressor, need of multi-stage compressor and state its advantages. उसके बाद derive expression of volumetric efficiency of a single stage reciprocating air compressor, ठीक है, ये important question है। उसके बाद advantage of multi-stage air compressor और कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं कंप्रेसर के। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 हीट ट्रांसफर, जिसके अंदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, लिस्ट द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है। तो दिस इज IMP नहीं, दिस इज मोस्ट टाइप। अब बात करते हैं कंडक्शन, तो कंडक्शन का डेफिनेशन, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन एंड एक्सप्लेन हीट कंडक्शन थ्रू फ्लैट प्लेट। थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, जिसमें फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन पूछा है, ये आप छोड़ दोगे तो चलेगा। 6.4 रेडिएशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, एब्सॉर्ब, अच्छा इसमें से जरूरी नहीं ये सारी टर्म्स रेडिएशन के टॉपिक में, कुछ कुछ टर्म फिर इसके बाहर की भी है, ठीक है, तो थोड़ा आगे पीछे होगा तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को फिर अलग नहीं कर सकता मैं यहाँ से, कि जैसे कि बात करूँ कि लैमिनार फ्लो इस टॉपिक के बाहर का है, तो ऐसा नहीं कि मैं लैमिनार फ्लो का क्वेश्चन अलग कर दिया, मैंने जैसे एग्जाम में आता है वैसा ही रखा है, ठीक है। तो ये आप कुछ कुछ टॉपिक बाहर के तो फिर देख लेना है ना, आगे पीछे ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो 7 मार्क के लिए पूछा गया है, देखिए ऐसे 7 डेफिनेशन पूछी जाती है 7 मार्क के लिए। फिर कंडक्टिविटी और इमिसिविटी को 2 मार्क में पूछा है। फिर अगेन देखिए ये 3-3 मार्क में पूछा गया है, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे कि एग्जाम में ये डेफिनेशन अगर आप करके जाते हो तो कितने चांसेस है आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के। अगेन सेम देखिए, सेम टॉपिक है, थोड़ा बहुत देखिए, थर्मल इंसुलेशन पूछा है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा है, टर्बुलेंट फ्लो पूछा है, ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर, लैमिनार फ्लो, ये भी 7-7 मार्क में 2-2 बार, वो भी समर के एग्जाम्स में पूछा गया, आप सोच सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी ग्रे बॉडी का डिफरेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड राइट इट्स इक्वेशन इंडिकेटिंग यूनिट ऑफ ईच सिंबल, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रेडिएशन वाला टॉपिक देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में डिफाइन करना है, और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जिसमें पहले जो 2 एग्जाम्पल है वो तो सेम ही है, एक कर लोगे तो दूसरा भी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही हो जाएगा। टॉपिक नंबर 6.7 इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन है, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर, ठीक है, और वो भी विंटर में पूछा है, अगर आपको किसी को छोड़ना है एक क्वेश्चन को तो छोड़ सकते हो। हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पूछा है, तो ये तो आपको पढ़ना है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट 4 सेम स्टूडेंट्स के लिए, थर्मल इंजीनियरिंग 1 के लिए, ठीक है। तो देखिए इस हिसाब से आप तैयारी करिए, और दूसरा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, हार्ड लगता है, या आपके कोई भी कोचिंग क्लासेस में या कॉलेज में अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझाया है, और आपको अलग अलग जगह से पढ़ने के बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक को, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।